हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा की दूसरी शिफ्ट में आपसे क्या क्या पूछा गया, उन सारे सवालों का आज हम सटीक विश्लेषण करने वाले हैं और आने वाली शिफ्ट में आपको क्या पढ़कर जाना है पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखें, सारे सवाल आपकी आने वाली शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आने वाली शिफ्टों में आप औरों से अच्छा करने वाले हैं। दोस्तों, हमसे पहला सवाल पूछा गया कि 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है। वर्ष 1989, 1976, 2002 या 1978। तो दोस्तों, आपको याद करके रखना है 61वां संविधान संशोधन यह किस वर्ष से संबंधित है। 1989 से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं 61वें संविधान संशोधन को लेकर। अगर आपसे पूछा जाए वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कब कर दी गई थी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन कब का है, 1976। अगर आपसे कहा जाए 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी कि 42वां संविधान संशोधन कब का है, वर्ष 1976। आपको दोस्तों याद होगा, हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया हमारे संविधान में, 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और प्रस्तावना में मात्र एक बार संविधान संशोधन हुआ है, इसको भी आप नोट कर लें। और दोस्तों, 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, तो आपको याद होगा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसको भी आप याद रखें। शिक्षा है, वन जीव है, माप तौल है, इन सबको संवर्धित सूची में कब डाला गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आइए दोस्तों, बात करते हैं अपने 2002, इसमें कौन सा संविधान संशोधन है, तो आपको याद रखना है 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे 11वां मौलिक कर्तव्य कब, अगर आपसे पूछा जाए कि 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कब का है, 2002 का है। और 1978 ये कौन सा है, तो आपको याद रखना 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में कब डाला गया, तो आपको याद रखना है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और कब का है, वर्ष 1978। इसके अलावा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 300A। इतने फैक्ट आपको याद रखना है, यहाँ से कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों, हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त हुए। अजय कुमार सूद, अनंत नागेश्वरन, अजय कुमार भल्ला, विनय मोहन क्वात्रा। यानी कि दोस्तों, नवीन नियुक्ति से एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो आपको याद करके रखना है अनंत नागेश्वरन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर स्टार लगा लें, आने वाली शिफ्टों के लिए महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। बात करते हैं अजय कुमार सूद, ये कौन है, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, तो आपको याद रखना है अजय कुमार सूद। इसके अलावा अजय कुमार भल्ला, ये दोस्तों कौन है, ये दोस्तों गृह सचिव हैं। भारत के गृह सचिव कौन है, तो आपको याद रखना है अजय कुमार भल्ला। और विनय मोहन क्वात्रा, ये दोस्तों कौन है, ये विदेश सचिव हैं, विदेश सचिव हैं। इसको भी आप ध्यान में रखें, ये दोनों नाम महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि कोणार्क का मंदिर कहाँ पर स्थित है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आज आपसे पूछ लिया गया। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चेन्नई, राजस्थान। तो आपको याद रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है, ये उड़ीसा में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है इसको किस वंश ने बनवाया था, गंग वंश ने, गंग वंश के द्वारा इसको बनवाया गया था। और दोस्तों, गंग वंश ने किसने बनवाया था, नरसिंह देव फर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लिखवा रहा हूँ, इनको आप नोट कर लें। नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, इनको आप नोट करके रखें। 100% आपकी आने वाली शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे ये सवाल। अगर आपसे कहा जाए एलोरा का मंदिर, कौन सा, एलोरा का मंदिर, ये दोस्तों अगर आपसे पूछा है ये किसने, ये कौन से वंश ने बनवाया था, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश ने बनवाया था। इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश दोस्तों किसने, कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था, कृष्ण फर्स्ट। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताएं राष्ट्रकूट वंश इसके संस्थापक कौन थे। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। अगर आपसे पूछा जाए खजुराहो के मंदिर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, खजुराहो के मंदिर ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद होगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा इसको किसने बनवाया था, चंदेल शासक ने बनवाया था। किसने, चंदेल
शासक के द्वारा इसको बनवाया गया था। और दोस्तों किसने बनवाया था, तो आपको याद रखना चाहिए किस शैली में बने हुए हैं, पंचायतन शैली बने हुए हैं, पंचायतन शैली में बने हुए हैं। इतनी जानकारी आपको नोट होनी चाहिए, कोई ना कोई सवाल आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला सवाल होगा। अब आप कमेंट करके बताएं, चार मीनार कौन सा दोस्तों, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, इसको भी आप दोस्तों नोट कर लें। अली कुतुब शाह, क्यों कौन दोस्तों, अली कुतुब शाह, कुतुब शाह। ये सब ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 400 T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, शकीबुल गनी। आपको याद करके रखना है, आपका सही आंसर क्या होगा, रोहित शर्मा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों ये शुभमन गिल कौन है, तो आपको याद रखना है सबसे कम उम्र में दोस्तों शतक लगाने वाले कौन है, तो आपको याद रखना शुभमन गिल। शकीबुल गनी, ये दोस्तों कौन है, दोहरा शतक लगाने वाले, टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दोस्तों कौन है, तो आपको याद रखना शकीबुल गनी। इसको भी आप ध्यान में रखें। और कहाँ के हैं जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएंगे आप। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 68वां मिस यूनिवर्स विजेता को ताज किसने पहनाया। कितना डीप जाकर सवाल पूछा गया आप देख सकते हैं दोस्तों। 68वां मिस यूनिवर्स माने कि 68वीं जो मिस यूनिवर्स है उनको ताज किसने पहनाया था। वेनेसा पोन्स डे लियोन ने पहनाया, कैरोलिना वायलस्का ने पहनाया, या मानसुरी छिल्लर ने बनाया, प्रियंका चोपड़ा ने। दोस्तों ये प्रतियोगिता कब हुई थी, 2018 के अंदर ये प्रतियोगिता हुई थी। आपको याद रखना है मानसुरी छिल्लर ने ताज पहनाया था। किसको पहनाया था, ये दोस्तों वेनेसा पोन्स डे लियान इनको पहनाया था। दोस्तों आप एक बात याद रखें, जो व्यक्ति जीतता है और उससे पहले जो बना हुआ होता है वो व्यक्ति जीतने वाले व्यक्ति को ताज पहनाता है। वो प्रतियोगिता दोस्तों किसने जीती थी, इन्होंने जीती थी और मानसी छिल्लर ने इनको ताज पहनाया था। तो आपका सही आंसर क्या होगा, मानसी छिल्लर। इसको भी आप याद करके रखें। और 2022 की, कब, 2022 की मिस यूनिवर्स कौन है, तो आपको याद रखना है कैरोलिना। इसको भी आप ध्यान में रखें, आने वाली शिफ्ट में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, 1927, 1928, 1929, 1930। तो आपको याद करके रखना है बारदोली सत्याग्रह ये कब हुआ था, जून में हुआ था 1928 में। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों सरदार की उपाधि दोस्तों इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दोस्तों इसी सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों कुछ इतिहास की फैक्ट मैं आपको यहाँ पर नोट कराता हूँ। अगर आपसे कहा जाए साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, साइमन कमीशन का गठन, तो आपको याद रखना है 1927 में। लेकिन भारत कब आया, तो 1928 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, भारत कब आया, 1928 में। 1929 में क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आपको याद होना चाहिए। 1930 इसमें दोस्तों क्या हुआ था, तो आपको याद होगा दांडी यात्रा निकली थी। कब से दोस्तों है, तो आपको याद रखना है 12 मार्च। कब से, 12 मार्च से 6 अप्रैल। ये दोस्तों दांडी यात्रा का समय है, इसको भी आप ध्यान में रखें। साबरमती आश्रम से प्रारंभ की गई थी। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों क्लास को अंत तक वॉच करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपकी आने वाली सारी शिफ्टों के लिए। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि G20 2023 की बैठक कहाँ पर आयोजित हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कहाँ पर आयोजित हुई, तो नई दिल्ली में। आप सब जानते हैं कि 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, अपने भारत देश कर रहा है। आइए दोस्तों G20 से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको पता होना चाहिए मैं आपको नोट करा देता हूं। अगर आपसे कहा जाए G20 2022 इसकी बैठक कहां पर हुई थी, समरकंद उज्बेकिस्तान, सॉरी दोस्तों इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया में कहां पर, बाली में हुई थी। आपको याद होगा दोस्तों G20 2022 की बैठक कहां पर हुई थी, इंडोनेशिया बाली में हुई थी। और G20 2023 की बैठक कहां पर हो रही है, अपने भारत देश के अंदर हो रही है। अब दोस्तों आपको क्या याद रखना है, G20 इसका शेरपा किसको नियुक्त किया गया, अमिताभ कांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अमिताभ कांत इसका शेरपा नियुक्त किया गया है। और दोस्तों इसका चीफ कोऑर्डिनेटर किसको नियुक्त किया गया है, चीफ कोऑर्डिनेटर किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना हर्षवर्धन श्रृंखला।
हर्षवर्धन श्रृंखला को किया गया इसका चीफ कोऑर्डिनेटर। G20 इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। और G20 में दोस्तों 19 देश शामिल है और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल है। कौन सा, तो आपको याद रखना है यूरोपियन यूनियन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आप सबको पता है ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। और यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर हैं, 27 मेंबर हैं। इतनी बातें आपको G20 से याद रखनी, कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में यहाँ से पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2 NaHCO3 Na2CO3 10H2O या CuSO4। दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर से संबंधित सूत्र पूछा गया था कि कोई और सवाल पूछा गया था, इसका कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन ये चारों सूत्र आपकी परीक्षा में 100% आपको नंबर देके जाएंगे। ब्लीचिंग पाउडर इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। मैंने आपको अभी पहली स्टेप में बताया था NaHCO3 ये क्या है, खाने का सोडा, खाना सोडा, इसी को कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। Na2CO3 10H2 ये क्या है, धावन सोडा, धावन सोडा। और ये क्या है, ये दोस्तों सोडियम कार्बोनेट है। अगर जहां पर बाई लग जाए तो आप समझ लीजिएगा ये खाने के सोडे की बात कर रहे हैं, और जहां पर दोस्तों केवल सोडियम कार्बोनेट की बात की जाए वो धावन सोडा है। CuSO4 ये क्या है, नीला थोथा, इसको भी आप याद रखें, कॉपर सल्फेट। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि नगरीय निकाय से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन की 86वां संविधान संशोधन। दोस्तों नगरीय निकाय से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए 74वां संविधान संशोधन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन, यह किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। अब आप कमेंट करके बताएं पंचायती राज दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए ये दोस्तों कब का, 1992 का अधिनियम है, 1992 का अधिनियम है, लेकिन लागू कब हुआ था, 1993 में। इसको भी आप नोट कर लें। ये सब ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं, इनको आप याद करके रखें। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों 11वीं अनुसूची में कितने विषय थे, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी परीक्षा के लिए। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय थे, 29 विषय थे, और 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय थे। इनको आप नोट कर ले, 100% आने वाली शिफ्ट में आपको नंबर देके जाएंगे। मैंने आपसे सवाल पूछा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को मनाता है पंचायती राज दिवस, इसको भी आप याद कर लें। अब आप कमेंट करके बताएंगे डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों ये कुछ सवाल थे जो आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए। उम्मीद करता हूँ आज का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।